अभी भी आ रहे हैं लोग या हम स्टार्ट करें? आ रहे हैं सर, अभी 1-2 मिनट वेट करते हैं चलें फिर सही स्टार्ट है। करना है। चलें सही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल सर इक्वेशन। रिकॉर्डिंग पे लगा दें रिकॉर्डिंग। लगा दिया है। ओके सर, थैंक यू। तो हमारा सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे नाम से पता चल रहा है ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो अलजेब्रा का, लीनियर अलजेब्रा का, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें नॉर्मली हम क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा की इक्वेशन होगी मैट्रिक्स के फॉर्म में, उनको सोल्व करेंगे, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी डिटेल यहाँ पर गिवन भी है अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, वैसे हम, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये बताएं ये हम पढ़ते क्यों हैं? लीनियर अलजेब्रा या डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, मैट्रिक्स वगैरह क्यों पढ़ते हैं? कुछ आइडिया है? सर जो बिल्कुल वैल्यू जो बिल्कुल छोटी होती है, मतलब जिस लिमिट बिल्कुल जीरो के बराबर होती है, उसके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। नहीं, 100% ये सही नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एप्लीकेशन है इसकी या नहीं, इस तरह बताएं।
जैसे मैट्रिसेस जो सुपरमार्केट्स वगैरह में जो तरतीब वगैरह करते हैं सारी चीजें रखने की, वो मैट्रिसेस के जरिए होती है। सही है। या प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं हम जो, उसमें मैट्रिसेस यूज यस हो सर। रही हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ पता है? किसी को नहीं पता? चले मैं बता देता हूँ दोनों में क्या है। मैट्रिसेस वगैरह हम लेते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, या कोई कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम हमने बनाना हो, तो उसमें क्या होता है हमें बताता है कि किस तरह वेरिएशन होगी। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस यूज़ कर रहे हैं। उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्यों यूज़ करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास, आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन हीट ट्रांसफ़र में भी है और दूसरे सब्जेक्ट में भी है। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन उस जगह फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर हमारे पास वेरिएशन फाइंड आउट करनी हो, चेंजेस आ रही हो वो फाइंड आउट करनी हो। डिफरेंशिएशन में चेंजेस आ रही हो वहाँ पर। जैसे कि सपोज करें एक हमारे पास कोई सरफेस है, एक दीवार है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ी है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो लाजमी बात है हीट ट्रांसफर हर कहीं में, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, क्योंकि एक ये इनसाइड है रूम के, एक आउटसाइड होगा। तो बता भी दूँ किस तरह। तो हमारे पास क्या है, एक दीवार है, सपोज करें रूम की कोई दीवार ले रहे हैं, तो रूम के इनसाइड टेम्परेचर कुछ और होगा, आउटसाइड कुछ और होगा, यही होता है। बाहर सनराइज हैं तो दीवार का टेम्परेचर इनसाइड कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, यही हो रहा होता है। तो इसमें चेंजेस कितनी आ रही है, जितनी थिक दीवार होगी उस हिसाब से चेंजेस आएंगी। तो उसमें चेंजेस कितनी आ रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। या सपोज करें एक पॉन्ड है बनी हुई, ठीक है, तो आपने नोट किया होगा पॉन्ड का सरफेस पे टेम्परेचर कुछ और होता है, नीचे कुछ और होता है। जैसे कि सर्दियों में बाहर से ऊपर वाला पानी ज़्यादा ठंडा होता है नीचे वाले के कंपेयर में, क्योंकि एयर से कांटेक्ट में है। नीचे वाला एज कंपेयर टू बॉटम पे जाएं जो कि डेप्थ ज़्यादा हो पॉन्ड की, तब हमारे पास क्या होगा, नीचे वाले में टेम्परेचर ऊपर वाले से थोड़ा सही होगा, नॉर्मल होगा। तो इन चेंजेस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये नॉर्मली टॉपिक्स हैं इसके जो हमें गिवन है। इसमें मैट्रिक्स अलजेब्रा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रिडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, आपने कुछ ना कुछ पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में मैट्रिसेस के बारे में। तो स्टार्टिंग हम बेसिक से ही करेंगे। इस सब्जेक्ट में आपके सी एल ओ पी लो ये है। पहले रिजॉल्व करनी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को एज दे अराइज इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, डिस्क्राइब लीनियर स्ट्रक्चर, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसका लीनियर अलजेब्रा प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाले नॉर्मली हैं आपके सी एल ओ पी लो हैं, और ये कंटेंट है जो कोर्स को ब्रेकअप किया हुआ है। आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स अर्थमेटिक, ठीक है, ये बेसिक सा टॉपिक है, ये आपने होपफुली पढ़ा भी होगा फर्स्ट चैप्टर में। याद है कुछ मैट्रिसेस इस तरह से होती हैं? यस सर। ठीक है, तो मैट्रिसेस होती क्या है, नॉर्मली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती हैं। क्या होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है m इंटू n रोज की। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं, कुछ रोज होते हैं। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है m इंटू n नंबर्स की। m क्या होते हैं, रो होते हैं, n कॉलम होते हैं। ये वाली जो है m कहलाएंगी, ये वाली 1 2 3 4 5 और सो ऑन टू m।
ठीक है, और ये वाले जो हैं इस तरह इस तरह इस तरह, ये कॉलम है। रो हॉरिजॉन्टल होती हैं, कॉलम वर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो m इंटू n रोज और कॉलम होते हैं। नॉर्मली इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं a, b और c से। ये 2 डायमेंशनल अरे होती है। इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, a इज इक्वल टू a11, a12, a13। जितने मेंबर आपको गिवन होंगे उस हिसाब से हम प्लॉट करेंगे। जहाँ तक गिवन है a1n तक दिया हुआ है। इस तरह सेकेंड रो में क्या होगा, a21 मीन के a21 मीन के a क्या है, कांस्टेंट कोई वैल्यू है। 2 मीन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मीन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, a22 मीन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यहाँ पर पहला डिजिट जो शो कर रहा होता है रो को, सेकेंड जो डिजिट शो कर रहा है कॉलम को कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a11 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड वाला कॉलम बता रहा होता है। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह नॉर्मल हम एलिमेंट ए आई जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए आई जे मीन के इसके मेंबर्स बताए हुए हैं, ये कौन सा एलिमेंट है इसका। इसको i और j कॉलम के फॉर्म में किसी बुक में m इंटू n लिखा हुआ है, किसी में i इंटू j। तो ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं नॉर्मली, ये वाली मैट्रिसेस जो स्क्वायर है या इस तरह की रेक्टेंगुलर है, तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि एक क्या होते हैं स्केलर, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर कौन सी है वो आगे आपको पता चल जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी ऑफ मैट्रिसेस कौन सी होंगी। ठीक है, तो यहाँ तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा मैट्रिसेस होती क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं वेक्टर मैट्रिसेस। अब वेक्टर मैट्रिसेस कौन सी होंगी, जिसमें आइदर सिंगल रो हो या सिंगल कॉलम हो। ऐसी मैट्रिसेस जिसमें ओनली सिंगल रो हो या सिंगल कॉलम हो, तो उस तरह की मैट्रिसेस को हम वेक्टर मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया एक्स क्या है, यहाँ पर सिंगल रो है। देखें ये रो ही है या कॉलम है, हॉरिजॉन्टल में क्या है, रो है या कॉलम है, रो है। रो है। ठीक है, ठीक है, रो वाली भी ये क्या होगी, वेक्टर मैट्रिक्स जिसमें सिंगल हो, और इसमें वर्टिकल है तो सिंगल कॉलम है। तो इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें आप पास सिंपली सिंगल रो या सिंगल कॉलम से शो करें, मीन के आइदर m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1, तो इसमें एक चीज़ होगी। ठीक है, तो एक की दोनों में से एक चीज़ एक होनी चाहिए। तो मीन के m 1 है, मीन के उसमें हमारा रो 1 होगी और कॉलम चेंज होता है, मतलब कि नीचे वाली वैल्यूज चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 1 है, x में रो m क्या है 1 है, कॉलम चेंज हो रहा है 2 3 4 सो ऑन टू n। तो ये क्या है, इसमें m इज इक्वल टू 1 है, कॉलम चेंज हो रहा है, देखें n चेंज हो रहा है। इस तरह इसमें क्या हो रहा है इसमें आप पास कॉलम 1 है तो रो चेंज हो रही है तो हमने m इज इक्वल टू 1 या n इज इक्वल 1 हो उस तरह की मैट्रिसेस में जो सिंगल रो या सिंगल कॉलम में रिप्रेजेंट करें, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर मैट्रिसेस। ठीक है, इनको नॉर्मली बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली ए बोल्ड या एक्स बोल्ड ले लें या वाई बोल्ड ले लें। समझ में आ रहा है सबको, ये बेसिक चीजें हैं। यस सर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, जिसमें बोथ साइड इक्वल हो। रेक्टेंगल में हमारे पास कॉलम लेते और हैं, रो। ठीक है, हाँ, जैसे हम रेक्टेंगल में लेते हैं दोनों साइड इक्वल हो, तो इसमें क्या होगा, कॉलम और रो के नंबर्स इक्वल होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो उस तरह की मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिसेस बोलेंगे। अगर रो और कॉलम के नंबर बराबर नहीं हो तो फिर कौन सी मैट्रिसेस होगी, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। सही है, तो स्क्वायर कौन सी होगी, जिसमें बराबर हो, और बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर होंगी। जैसे ये एग्जांपल बताया गया है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस का बताया गया है a11 a12 तो a13। ठीक है, तो इसमें क्या है 3 रो और 3 कॉलम है। देखें 3 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है।
इस तरह बी में भी क्या है, 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस कौन सी होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके दूसरे सारे मेंबर्स क्या हो, जीरो हो, और जो कि डायगोनल जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो। डायगोनल क्या है, नॉन जीरो हो। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह है। अब देखिए हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिसेस में हमारे पास क्या है, अब देखें ये डायगोनल वाले एलिमेंट जो है क्या है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, A11, A22, A33। बाकी क्या है, जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, दिस वन इज आल्सो जीरो, दिस वन आल्सो जीरो। तो अदर रिमेनिंग जीरो हो और डायगोनल में कोई ना कोई वैल्यू हो, तो उस तरह के मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस। तो इसमें जैसे कि 2 -3 9, ठीक है। तो ये वाली मैट्रिसेस कहलाती हैं डायगोनल मैट्रिसेस। सर एक क्वेश्चन है जी हाँ, पूछें। सर, डायगोनल यूं हो सकता है जैसे A13, फिर उसके बाद जो उस तरफ से क्रॉस में आ रहा हो तो डायगोनल हो सकता है। अगर इस तरह यस सर। हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम इस तरह लेते हैं, वैसे वो भी हो सकता है मेरे ख्याल में, ओके सर। ठीक है ना। फिर भी देख लेंगे, मेरे हिसाब से हो सकता है क्योंकि वो डायगोनल्स ही हैं, क्योंकि ये वाला भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। हो सकता है, फिर भी देख लेंगे, या मैं देख लूंगा फिर भी नेट से। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, पता है कौन सी होंगी। जिसमें 1 होगा डायगोनल हमारा। हाँ, डायगोनल पे हमारा 1 हो तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, आई से नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने पढ़ा होगा ये। तो आज वाला बेसिक सा ही लेक्चर है। तो ए आई जे के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 या 1 लेते हैं, ठीक ना। अगर अब देखें ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई क्या है हमारे पास, ये ब्रैकेट में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये कौन सी है, डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। मीन के डायगोनल के 1 है। इस तरह नल मैट्रिक्स होती है। नल मैट्रिक्स कौन सी होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे मेंबर्स जीरो हों, तो उसको हम कौन सी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे मेंबर्स जीरो, तो इसमें सारे मेंबर्स जीरो हैं। अब आ जाते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिसेस। अब अपर ट्रायंगल मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, ऐसी मैट्रिसेस, हाँ बताएं। जिसमें डायगोनल के ऊपर जो है वो हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स हो। हाँ सही है, डायगोनल के ऊपर जो है नॉन जीरो हो जाए, या डायगोनल के नीचे वाले खाली जो है जीरो हो जाए, बकाया सारे जो है कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा ऊपर साइड, देखें ये वाला A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33। तो हमारे पास क्या है, इस तरह ट्रायंगल बन रहा है, तो ऊपर साइड बन रहा है, इसलिए अपर ट्रायंगल मैट्रिसेस बोला गया है। जैसे कि यहाँ पर भी क्या है, ये 2 0 8 0 -2 5 0 0 7, तो जीरो लिखे है, लेकिन ये भी अपर ट्रायंगल मैट्रिसेस है। इस तरह लोअर ट्रायंगल कौन सी होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लोअर साइड पे ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेस का टाइप्स हैं ये, ठीक है ना। तो उसमें ये होना चाहिए। तो अब इसमें क्या है, लोअर साइड पे क्या है, ट्रायंगल है, A11 A22 A23 A33, इसके नीचे वाले जो है क्या है, कोई ना कोई वैल्यू है, ऊपर 0 0 रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये वाला भी एग्जाम्पल बताया गया बी का, -1 0 0 7 0 0 9 6 2। तो यहाँ से लेके ये क्या है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिसेस है। अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होंगी, कुछ आइडिया है। तो जिसमें सारे वन आ रहे हो। सर जीरो के बराबर है जो उसका क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स जो जीरो के बराबर हो, या उसका आंसर जो है। तो आपने वैसे ट्रांसपोज पढ़ा है,
याद है कुछ ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? नो सर। नहीं यस याद? सर पढ़ा है क्या होता है वो ट्रांसपोज? सर। रो को कॉलम में चेंज कर लें, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। हाँ, रो को कॉलम को और कॉलम को रो में, तो वो रो में। ट्रांसपोज। ठीक है ना, तो ये ट्रांसपोज हो जाता है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें हमारे पास ट्रांसपोज करने के बाद जो है वैल्यू आंसर सेम आए। ऐसी मैट्रिसेस जिसको हम ट्रांसपोज भी करें तो आंसर हमारा चेंज ना हो, मीन के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करें तो हमारा आंसर सेम ही रहे, तो उस तरह के मैट्रिसेस को बोलते हैं हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, या सिंपल वर्ड में अगर ट्रांसपोज किसी को नहीं पता है इस लेवल पे, आगे जाके हम पढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसपोज का, तो इस लेवल पे हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स को? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी साइमेट्रिक तभी कहलाई जाती है साइमेट्रिक इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें पता है मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इंटू आई इंटू जे होता है या एम इंटू एन होता है, सही है, यही होता है। कोई भी मैट्रिसेस आई इंटू जे के कंपोजिशन होती है, जैसे कि वन रो फर्स्ट कॉलम, वन रो सेकंड कॉलम, वन रो थर्ड कॉलम। तो हम क्या कर रहे हैं, आई की जगह जे को ला रहे हैं और जे की जगह आई को ला रहे हैं। ठीक है, इसको एग्जाम में बता दो किस तरह है। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कौन सी, साइमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसकी दोनों डेफिनेशन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं, एक ये वाली, दूसरी ये वाली है। अब जैसे कि ये एग्जांपल है, इसमें क्या है 1 3 8 3 8 -4 8 -4 6। अब बोल रहा है आई की जगह जे को लें और जे की जगह आई को लें। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इसका मतलब हुआ कि हमने रो को कॉलम में डालना है, कॉलम को रो में डालना है। जैसे कि ये वाली थी हमारे पास, ये क्या आई इंटू जे है। ठीक है, सबसे पहले जी हाँ। वे सर आगे सर आ गए, कहाँ गए? सर आ गए। तो हम थे साइमेट्रिक मैट्रिसेस में। अब देखें इस मैट्रिसेस में क्या है, ये 1 3 8। ठीक है ना, 3 8 -4 3 -4 6। तो हमारे पास क्या है इसमें, जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो सर थर्ड की सर कॉलम। आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? यस सर। ठीक है, तो सर अब आ रही। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 3 8 3 8 -4 और 8 -4 और 6 है। जैसे कि हमें पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 1 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 8 है। तो हमने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये
कॉलम बन जाएगा। अगर हम इसको दोबारा लिखें तो कॉलम में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 3 8 सेम रहेगा। देखें रो को हमने कॉलम में चेंज 1 3 8 सही है, क्लियर है। और 3 8 -4 है तो इसको भी हमने कॉलम में चेंज करें तो 3 8 -4 मीन का हमने ट्रांसपोज कर रहे हैं, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं और कॉलम को रो में। किसी एक को भी हम चेंज करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तब यहाँ पर आंसर दोनों में सेम रहे, आंसर पे डिफरेंशिएशन ना आए, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। तो उस तरह की मैट्रिसेस को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सही है, क्लियर सर है। ये वाला समझ नहीं आया, दोबारा समझाएं। नहीं सर क्लियर नहीं है, चलें ये दोबारा समझ ही समझा नहीं दो। आया। अब मैं सिंपल दूसरा मेथड कर लेता हूँ एक और। अब आप सपोज करें एक इक्वेशन कर लेता हूँ। ठीक है, कोई हम 2x2 की मैट्रिसेस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ए, मैं नाम दूसरा दे रहा हूँ, ठीक है अभी फिलहाल, जैसे आपको इजी हो जाए, बी सी डी। मैट्रिसेस में इसमें 4 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 4। ठीक है, सपोज 4 मेंबर हैं। तो अगर मैं इसमें क्या है, ये रो है, रो में कौन से हैं, ए और बी एलिमेंट हैं, और नीचे कौन से हैं, सी और डी। सी और डी। फर्स्ट रो में ए और बी है, दूसरी में सी और डी में है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रो से कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करूं, ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि दोबारा मैं इक्वेशन करूं, अब देखें यहां पर अगर मैं ये वाली रो है, ठीक है, इसको रो को मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूं, तो ये कॉलम में होगा तो ये बी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखें ए इस तरह चेंज हो जाएगा, देखें बी नीचे आ जाएगा। फर्स्ट रो जो है कन्वर्ट हो गई कॉलम में। सही है, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है ना, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है सर, आ गया सर, अगर इस आ गया तरह समझ। कन्वर्ट करने से हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम रहता है, आंसर जी जी, सेम रहेगा, तब हम सेम रहता बोलेंगे है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आंसर चेंज आ रहा ठीक है, है ठीक। तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, आप समझ में आ गया है। तो इसको हम वैसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज, आगे जाके पढ़ेंगे ट्रांसपोज बोलते हैं इस तरह की टेक्निक को। तो अब देखें क्या इस एग्जांपल में जो मैं बता रहा था, रो को कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करें, आंसर सेम आ रहा है, चेंज आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें तो वहाँ पर आंसर सेम आएगा। तो इस तरह की मैट्रिसेस क्या होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो इसमें ये डिटेल बताई गई कि इस तरह चेंज किया गया है तो आंसर पे डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा। दूसरा होता है स्क्यू मैट्रिक्स। अब स्क्यू मैट्रिक्स क्या होंगी, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास आंसर जो है नेगेटिव में आएगा। जब हमारे पास रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करें या उसका ट्रांसपोज लें तो आंसर जो हमारे पास है किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो उस तरह की मैट्रिसेस को हम बोलेंगे स्क्यू मैट्रिसेस। ये लिखा है इसका मैट्रिक्स स्क्यू aij इज इक्वल टू -ji। ठीक है ना, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है। तो इसमें क्या हमारे पास 0 -6 4 -6 0 7, इसका आंसर बल्कि सही नहीं दिया हुआ, आंसर दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है ना, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये मैंने कहीं और बुक से कॉपी की थी। तो आंसर जो है हमारे पास नेगेटिव में आना चाहिए, जो हमारे पास ए आ रहा था उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो जब तक ब्राउज़र खुले, मैथ का सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में आपको वैसे ज़्यादा इजी लगता होगा सही तरह में प्रैक्टिस में। सर जाहिर सी बात है, कैलकुलस भी हमने इतनी मुश्किलों से पढ़ी है सेकंड सेमेस्टर में। उसमें किस तरह पढ़ाई थी, इस तरह वर्ड पे या? सर स्लाइड पे पढ़ाई थी तो मैंने बना बना के, उन बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए। हाँ स्लाइड में बहुत मुश्किल होता है वीडियो वो। लेक्चर बनाए। वो भी बन जाएंगे, लेकिन बता रहा हूँ कि उसमें जैसे कि यूनिवर्सिटी में किसी को डिफिकल्ट होती है वो वहीं, इतनी फायदे नहीं, जो आपने अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, ये अच्छा है। और जैसे यूनिवर्सिटी में होता है इजी होता है, बोर्ड पे बंदा काफ़ी चीज़ें कर लेता है। कि वहाँ पर कुछ नोट्स भी बने हुए थे, यहाँ तो बनाने पड़ते हैं इसमें। तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, देखें ये वाला एग्जांपल सही है ना, वही वाली है। अब देखें ये है स्क्यू मैट्रिक्सेस। अब वहाँ पर देखें रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, 0 -5 4, ठीक है। तो अगर हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, 0 था -5 4 था, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 -5 और 4 हो जाएगा। यही होगा, समझ में आ रहा है या दोबारा करके दिखाऊं? आ गया सर समझ। देख लें फिर भी मैं कर देता हूँ। सपोज करें ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, सपोज करें। तो ये 3x3 की है, तो हमें रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखें ये 0 सेम रहेगा, -5 ये नीचे आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें नेगेटिव ये बन रहा है इसमें, पहले क्या था, अब ये 5 0 ये 1 हो गया, 5 0 -1, सही है। इस तरह -4 1 0। देखें अब आंसर जो हमारे पास आया है ए ट्रांसपोज का, या रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, तब हमारे पास आंसर क्या है, इसका अपोजिट आया है। देखें यहाँ +5 था, यहाँ -5 आ गया, यहाँ -4 था, यहाँ +4 हो गया, तो आंसर अपोजिट में आएगा। तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू मैट्रिक्स। सही है, क्लियर है। अब इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, टू मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर की हों, इक्वल होंगी तभी जब उसके एलिमेंट्स जो है आपस में इक्वल होंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तभी जब इसके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि A = A B C D और B भी क्या है, A B C D, तो दोनों एलिमेंट सेम होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्वल मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पर C और D है, यहाँ पर C और D है, ठीक है। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, इक्वल। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है 1 2 3 6 5 4, और ये वाली दी है 1 1 + 1 12/4, 12/4 कहेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इस तरह 4 + 2 करेंगे 6 आएगा, तो 10/2 5 आता है। तो ये वाले दोनों आपस में इक्वल है, क्लियर है। इस तरह ये वाली जो मैट्रिक्स होंगी 1 2 3 4 5 6 इस तरह दिया है, ये 2 कॉलम दिए गए हैं, ये 3 रो हैं, ये आपस में इक्वल नहीं होंगी। सही है, ये क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं इस पे एक एग्जांपल करते हैं।
हल्का इजी सा न्यूमेरिकल है। अब बताया गया लेट a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 u और 0 एंड b इज इक्वल टू v माइनस 3 5 एंड w फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u एंड v w आर a एंड b इक्वल। अब पूछा गया है ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ये है a और दूसरी ये है। अब इनकी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करें जिस पे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे? ए हमें पता है ये इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, तो हमने क्या करना है इसमें इन दोनों को इक्वल करना है। फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल करना है, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से। तो हमें पता चलेगा ये 2 है, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू वी। सही है, क्लियर है? सर क्लियर है, ये क्या क्लियर करा रहे हैं हम? ठीक है, ये बच्चों वाली चीजें ही हैं। ठीक है, इस तरह फाइंड आउट करने, इस तरह ये भी फाइंड आउट कर लेंगे। इफ x प्लस 3, ठीक है, z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करें कि ये इनकी डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करें, तो ये भी इसी तरह ही है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे, इस तरह डिफरेंट मेंबर्स लेंगे, z प्लस 4 इज इक्वल टू दिस 2y माइनस 7, तो ये भी हो जाएगा ऑफली आपसे। ठीक है, अभी सेशन पूरा होने वाला है, दूसरा ज्वाइन करना 10-15 मिनट का होगा। ठीक है, तो फिर आपकी क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, अभी एक ही मिनट रहता है, इसी लिंक से ज्वाइन होगा। अब इसमें पूछा गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c d। हमने सारी इक्वेशन सॉल्व कर, आसान है। ठीक है, ये भी इजी है। इसमें क्या होगा, इक्वेशन बनेगी डिफरेंट, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, बराबर कर देंगे। b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, 2c प्लस d, ठीक है ना, 2c प्लस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, इस तरह 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। तो ये 4 इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से 4 इक्वेशन बन जाएगी जो हम पढ़ रहे थे। तो 4 इक्वेशन को आपस में हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज निकल जाएंगी। जैसे कि हमारे पास a प्लस बी इजिकल टू माइनस 1 है, तो b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं -1 माइनस a। तो इसमें हमारे पास क्या है, कोई ऐसी वैल्यू ढूंढे जहाँ b हो, b प्लस 2c, या दो इक्वेशन को आप आपस में सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा या करवा लूँ? हो जाएगा सर। चलें, ठीक है ना। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स अर्थमेटिक, इसमें क्या है, डिफरेंट मैट्रिक्स के ऑपरेशन है अर्थमेटिक में, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, तो आज का था पहला लेक्चर है, बेसिक ही है, तो इसमें कोई खास नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लाजमी चेंजेस आती जाएंगी। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट का वैसे कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट। तो मैट्रिक्स एडिशन भी आपको पता होगा किस तरह होती है। तो इसमें क्या होता है, ट्रू मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें क्या हो, सेम ऑर्डर की हो, सेम डायमेंशन होना इसमें लाजमी है। जैसे कि i इंटू जे है, 3 रो 3 कॉलम है, तो अगली में जो ऐड करना है उसमें भी 3 रो 3 कॉलम होने चाहिए। अगर 2 रो 2 कॉलम की है तो दूसरी भी 2 रो 2 कॉलम की है। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे 2 रो 4 कॉलम की है तो अगली दूसरी मैट्रिक्स में 2 रो 4 कॉलम है, तभी ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगी। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम एडिशन कर सकते हैं जो उसमें ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं कर सकते। जो मैट्रिक्स की एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड कर लेती है और कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज भी।
अब किस तरह वैलिड कर दिए, जैसे कि मैट्रिक्स की एडिशन करेंगे a प्लस b प्लस c, इस तरह के 3 मैट्रिक्सेस आपको गिवन है, एक a है, दूसरी b है, तीसरी c है। अगर हम b और c को पहले ऐड करें फिर a को ऐड करें, या a और b को पहले ऐड करें फिर c को ऐड करें, तो इससे आंसर को कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे, कौन सी बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें वैलिड है। और कम्युलेटिव में मीन कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तब भी यहाँ पर आंसर सेम आएगा, चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है इसमें भी। और सब्ट्रैक्शन करनी हो c इज इक्वल टू a माइनस बी, तो हम नॉर्मल कर लेते हैं, इसमें भी क्या होगा, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए तभी होंगी सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज करें a b c d, तो हमारे पास क्या है, जैसे ऊपर हमने लिया था, ठीक है, कोई भी ऊपर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, a b c d, तो हमने किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इनसाइड सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a 2b 2c 2d, ठीक है। तो ये स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3a 3b 3c 3d, ठीक है, 3 इनसाइड सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल नंबर से मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब अगर 2 मैट्रिक्स हैं आपस में, ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगी कब, जब वो हमारे पास डायमेंशन कुछ ना कुछ गिवन होगी उसको वो मीट करेंगे। कौन सी डायमेंशन होगी, 2 मैट्रिक्स में बी मल्टीप्लाई टुगेदर ओनली इफ दे मीट कंडीशन ऑन देयर डायमेंशन दैट अलो देम टू कन्फर्म, जो उनको अलो कर कन्फर्म में, ठीक है। सपोज करें एक मैट्रिक्स में 3 रो हैं, 3 रो हैं, 1 कॉलम है, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल करा लेता हूँ, फिर समझ में आएगा। मीन के रो जो कॉलम के बराबर होने चाहिए, और कल की क्लास किस टाइम रखें, सर क्लासेस आप टाइम टेबल पे ही रखें, सारे टीचर्स टाइम टेबल पे लगे हैं, आप भी टाइम टेबल पे ही ले लें। सुबह 8:30 सही है। जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है सर। सही, मैं सोच रहा हूँ कल 9:30 से एक सेशन हम लाइव ले लेंगे, एक रिकॉर्डेड में अपलोड कर लूंगा 9:30 से 10:30, ठीक है ठीक है। 9:30 यस से सर 10:30 ठीक से है। आप होने क्या, राहुल की क्लास कल किस टाइम है, सर, 10:30 से 11:15 है कल सर, 10:20 से 11:15। सही है। राहुल राय सर, राहुल से चलो मैं राहुल राय। देखता हूँ, बात करूँगा, 10 मिनट लेट ले लेगा, तो 9:30 से 10:30 ले लेंगे, ठीक है ना। फिर तो कोई क्लास नहीं है कल तो आपकी, नहीं सर। चलें सही है, इस तरह कर लेते हैं। तो सर कल आप क्या एक सेशन लेंगे और एक रिकॉर्डेड अपलोड कर देंगे, वो बाद में देखते हैं, ऐसा है? हाँ ऐसे कर लेंगे, नहीं तो चलिए कल 9:30 से क्लास होगी फिर, सही है ना। ठीक। तो हमारे पास इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन इंसर्ट कर रहे हैं, कहाँ गया? अब देखें कोई एक मैट्रिक्स है, इसके मेंबर हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। एक मैट्रिक्स है ये वाली, इसको हमने नाम दिया हुआ है ए, ठीक। दूसरी मैट्रिक्स हम लेते हैं बी,
बी इज इक्वल टू अब बताएं क्या ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं? मल्टीप्लिकेशन क्या कंडीशन होनी चाहिए आपको पता है कुछ जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ी थी? कंडीशन याद है कुछ आप लोगों को? सारे लोग चले गए हैं या सारे लोग मुझे लग रहा है सो गए हैं। सर नंबर ऑफ यस कॉलम नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रॉस के सेकंड मैट्रिक्स में। सही है, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो के। तो क्या ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में? नंबर नहीं, नहीं होंगे। क्या ए और सी आपस में हो सकते हैं? सर आई थिंक हो सकते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट को ए को वन और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा बी को जेड से, फिर सी को बी से। इस तरह सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड रो आ जाएगी, इसे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसमें इससे ए और डी को ए और डी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर कंडीशन नहीं है सकते हैं। लगता है। यस सर, शायद कर सकते हैं। तो किसको करेंगे फर्स्ट मल्टीप्लाई? कॉलम सर ए और डी फर्स्ट को कर सकते हैं, रॉ कॉलम के बराबर है। हाँ, और ए और सी को? नहीं सर, उसको नहीं करेंगे। उसको नहीं कर सकते और डी को कर सकते हैं। अब समझ में आ गया किस तरह करना है मल्टीप्लाई? जिसमें हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल में डिटेल वाले हैं जो थोड़े थोड़े मुश्किल भी जो होंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं कल सॉल्व करा लूँगा इसके, ठीक है। तो इसके ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे, जो हमारे पास हैं सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। आज तक का ये सेशन यहीं तक है, होपफुली समझ में आ गया होगा बेसिक्स। आज में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी सर, समझ तो आ गई। एलएमएस कब शुरू होगी सर? एलएमएस का कुछ होना नहीं, लेकिन मैं गूगल क्लास पे बना लूंगा, ग्रुप बना लूंगा फिलहाल, नहीं तो उसकी लिंक शेयर कर लूंगा। नहीं जी सर सर, अभी उसी इस पे कर लें या फिर इसे ये खाली व्हाट्सएप कर दें स्लाइड इतना कुछ जी सर, ये स्लाइड व्हाट्सएप या कहीं कर दिएगा सर। चले ताकि बाकी तो एलएमएस पे अपलोड हो ही जाएगा एक आध दिन में। हाँ चले, सही है। सर ये पूछा था कि ये वो कब होंगे? क्या सर शुरू होगा? पेपर फिजिकल होंगे? पेपर फिजिकल होंगे? पता नहीं, अभी तो समर के तो फिजिकल हुए थे पेपर, तो देखें कौन से होते हैं, प्रेपरेशन दोनों के लिए रखें। तो सर वैसे एक्सपेक्टेड कब तक है मिड टर्म्स? पता नहीं, अभी तक तो बताया नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगा लें कितने हफ्ते, 8 हफ्ते अंदाज़ा लगा लें कितना, कौन सा वीक हो रहा है। जनवरी का शुरू। तो तभी होंगे मेरे ख्याल में, 1 वीक 2 3 4, या दिसंबर का एंड होगा, ठीक है ना। तो लेकिन उसमें वेकेशन भी होंगी ना। देखें अब क्या करते हैं, ऑनलाइन में वेकेशन ले देते हैं या नहीं देते, या कोरोना की वजह से, क्योंकि पहले ही ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं, देखो क्या होता है सिस्टम, ठीक है। तो उसके साथ प्रिपरेशन रखें दोनों के लिए, प्रैक्टिस आप करते जाएं, कोई भी डिफ़िकल्टी तो आप पूछ लेना, जैसे कि आपको फिजिकल अगर एग्ज़ाम हो तो उसमें भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। चलें, सही है।
कल की क्लास 9:30 से लेंगे। मैं राहुल से बात कर लूंगा, वो 10-15 मिनट लेट लेगा। सही है? ठीक। चलें ठीक। ठीक है सर। ओके।